कॉन्सेप्ट होएगा ना कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं एटमॉस्फेयर में, तो वो उल्टा रिफ्लेक्ट करते हैं, रेड ऑरेंज येलो ऐसे। सो उसकी वजह से पहले रेड दिखेगा। मे बी, ये तो आई नीड टू कंफर्म, मतलब मैंने नहीं कहीं पढ़ा, आई नेवर रेड इट, मैंने यही पढ़ा पेनिट्रेशन ज्यादा है और इसीलिए ढलती शाम को भी थोड़ा सा रेड ज्यादा दिखता है क्योंकि उसका पेनिट्रेशन सबसे लास्ट तक रह जाता है। अंडरस्टूड मनोली? यस सर। परफेक्ट। सो मुद्दे पर आते हैं। अब ये कैसे पता लगा कि पूरा लाइट जो है विबग्योर, उसमें सबसे ज्यादा किसमें हो रहा होगा, ये कैसे पता लगे? तो बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट एंजलमैन साहब ने किया। और एक्सपेरिमेंट क्या किया, तो सनलाइट जो आ रहा था वो सनलाइट की रेस एक प्रिज्म में पास की गई। और इसमें से जब वो पास होकर निकली तो उसे एक ऐसे बीकर में डाला गया जिसमें एक एल्गी रखी थी, क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा इज एन एल्गी। क्लैडोफोरा इज एन एल्गी। बच्चों देख रहे हैं ना, विजिबिलिटी लाइट तो नहीं हो रही एकदम? क्लैडोफोरा, और इसको जिस इसमें रखा गया दैट वाज अ बैक्टीरियल सस्पेंशन। यार मैं तो दाद देता हूं, क्या दिमाग चलाते हैं ये लोग। बैक्टीरियल सस्पेंशन, और एक ऐसा बैक्टीरिया लिया दोस्तों जो एरोबिक था। मतलब मैं तो सोचता ही रह जाता हूं, और ये काम कर गए इतना, यार दिमाग ही ना चले इतना अपना। तो सनलाइट आया, प्रिज्म से पास किया, जब प्रिज्म से पास किया गया उस व्हाइट लाइट को, जो सिंगल भाई विबग्योर बनाएगा तो वो सिंगल व्हाइट लाइट है ना, वो जो आप और मैं एक दूसरे को देख पा रहे हैं, वो जब पास किया तो क्लैडोफोरा एल्गी दैट वी वर एक्सपेक्टिंग कि दे आर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, यस और नो? यस सर। So if cladophora is performing photosynthesis, so definitely this cladophora algae is releasing oxygen. Yes or no? Yes. Perfect. Cladophora algae releasing oxygen. Releasing oxygen. और सपोज वो जितना भी ऑक्सीजन निकाल रही होगी, यहां से निकल रहा होगा O2. What एंजलमैन ऑब्जर्व कि यार ये जो स्पेक्ट्रम की रेंज आ रही थी, विबग्योर की रेंज जो आ रही थी, उसमें बैक्टीरिया ऐसी जगह पर एक्यूमुलेट हुआ, सबसे ज्यादा डेंस बैक्टीरिया वहां एक्यूमुलेट हुआ जहां पर ब्लू और रेड लाइन का स्पेक्ट्रम था। यानी वो बैक्टीरिया उस जगह पर एक्यूमुलेट हुआ। सिंस बैक्टीरिया कौन कैसा था? एरोबिक। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या रही होगी? ऑक्सीजन। तो इसको ऑक्सीजन कहां से मिले? तो ये वहां ज्यादा एक्यूमुलेट हुआ जहां पर रेड लाइट का स्पेक्ट्रम ज्यादा पड़ता, और शायद यहीं से एक बेस बना कि भैया मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इन ब्लू, ये तो पीक से पता लगा बाद में, और मैक्सिमम एक्शन इज इन रेड। और ये ये एक्सपेरिमेंट बड़ा जबरदस्त एक्सपेरिमेंट है। व्हाट डू यू थिंक मिश्रा जी? हाँ सर। इसीलिए तो मैंने कहा ये ऐसा खूबसूरत एक्सपेरिमेंट तो खूबसूरत ही देख सकते हैं ना एंजलमैन। हाँ बोलिए सर, आप एब्जॉर्प्शन और एक्शन को थोड़ा एक्सपांड करके बता सकते हैं? समझ में नहीं आया। बिल्कुल कर सकते। एब्जॉर्प्शन वो है जो लाइट की फ्रीक्वेंसी प्लांट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। उसके पीछे लॉजिक थोड़ा और आगे मैं एलाबोरेट करता हूं। शौनक भाई, अपना घर का टीवी का डिश एंटीना होता है ना, डिश एंटीना। हाँ सर। ये जो डिश एंटीना होता है ऐसा, इसमें डू यू नो बीच से एक निकली होती है रॉड, और वहां पर लगा रहता है बॉक्स छोटा सा। यस सर। और ये जो कंप्लीट डिश है, ये जो कंप्लीट डिश है, इसके सारे मॉलिक्यूल गर्म होते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन वो जो बीच की रॉड लगी है वो एब्जॉर्ब ज्यादा नहीं कर रही है, वो काम ज्यादा कर रही है। शौनक? हाँ सर। तो जितना भी क्लोरोप्लास्ट का, ये लीफ का जो मैंने लैमिना सरफेस बताया, क्लोरोप्लास्ट बताया, क्वांटाजोम बताए, क्लोरोफिल बताया, उसमें
कुछ करते हैं मैक्सिमम, एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा देखा गया तो ब्लू ही ब्लू में दिखा, लेकिन एक्शन जहां से ज्यादा निकला वो था रेड लाइट वाला स्पेक्ट्रम। मिस्टर दहीबाते समझे कि नहीं? हाँ सर, समझा। परफेक्ट। मनौली बोलिए। सर उन्होंने क्लैडोफोरा एल्गे ही क्यों लिया था? क्लैडोफोरा एल्गी कोई भी ले लेते, उन्होंने क्लैडोफोरा क्यों लिया ये तो मुझे नहीं पता। कोई भी ऐसी एल्गी ले लेते मैडम जिसका सरफेस ज्यादा हो और जो थैलोफाइटा में आता हो, यानी इनकी पूरी सरफेस ही थैलस लाइक होती है। सो ऑब्जर्वेशन शायद इजी जाता होगा मनौली। ओके सर। ओके फाइन। मंदार भाई अंडरस्टूड? अरे नाराज हो गए क्या मंदार भाई? हाँ, ओके। और एक एक्सपेरिमेंट दोस्तों और बताऊं जो मैं पहले भी बता चुका आपको, दैट इज बाई कि यस, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम वाटर। और इसको बताने वाले साहब वॉन नील साहब। और इसके 2 एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म की, नहीं इन्होंने तो एक ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, और वो किया था सल्फर पर्पल बैक्टीरिया वाला। यही लिख देता हूं ताकि याद रह जाएगा। सल्फर पर्पल बैक्टीरिया से किया था। ये थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है। सल्फर पर्पल, सल्फर पर्पल हो जाता है सब। सल्फर पर्पल, ग्रीन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया, ऐसा नाम था उसका, है ना, ग्रीन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया। और एक एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया, O2 इज रिलीज फ्रॉम वाटर, इसको बताने वाले साहब थे रूबेन एट ऑल, राइट। और बस काफी तो कुछ तो 2 बताया। लोगों ने बताया था। हाँ एक्चुअली ऐसा होता है मैडम कि एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद ना उसका कंफर्मेशन भी कई लोग करते हैं कि क्या ये सही है, मैं भी एक बार चेक कर लूं, और वो ज्यादा इफेक्टिव था। मतलब आपने H2S लिया तो सल्फर निकला, आपने वाटर लिया तो ऑक्सीजन निकली, तो ये तो समझ में आया कि ऑक्सीजन वाटर से निकली, बट वो वही ऑक्सीजन है, ये और कंफर्म हो गया ना जब उन्होंने O18 लिया और O18 निकला। अंडरस्टूड? यस सर। परफेक्ट। सो दोस्तों ये तो हुई एक्सपेरिमेंट वाली बात। मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, मैंने आपको इक्वेशन समझा दिया, मैंने इक्वेशंस के क्वेश्चंस बता दिए, मैंने आपको साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बता दिया, मैंने आपको हिस्ट्री बता दी, अब मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बता दी। और बस आज मैं आपको रिक्वायरमेंट लिखवा रहा हूं बस। और इस रिक्वायरमेंट का दोस्तों मुझे लगता है सनलाइट तो सबसे ज्यादा जरूरी, मुझे लगता है क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल सबसे ज्यादा जरूरी, मुझे लगता है वाटर सबसे ज्यादा जरूरी, मुझे लगता है मिनरल्स सबसे ज्यादा जरूरी। ठीक, ये सारी बातें हो गई। अब मैं ओवरऑल ये रिक्वायरमेंट की एक एक रिक्वायरमेंट बड़ी डिटेल में बताना पड़ेगा बच्चों को, लेकिन उसके पहले मैं ओवरऑल आपको खुद के पढ़ने के लिए मैकेनिज्म का एक पॉइंट देता हूं और उस पर छोड़ता हूं। मैकेनिज्म मैंने आपको बताया, आई शुड डिस्ट्रीब्यूट इट इनटू लाइट रिएक्शन एंड आई शुड डिस्ट्रीब्यूट इनटू डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में आई शुड यूज ग्रेना पार्ट and I should use stromal part. Here I should generate energy, or here I should use energy. Here I should photolysis of water, or not so, जरूरत नहीं उसकी। तो सबसे पहले बच्चों मैं अब जो रिक्वायरमेंट पढ़ाऊंगा, कैसी कैसी रिक्वायरमेंट है उसकी, और मैकेनिज्म बताऊंगा। तो मैकेनिज्म में मैं पहले बताऊंगा कैसे सनराइज होते से पानी टूटेगा, कैसे एनर्जी बनेगी, और फिर वो एनर्जी कैसे डार्क रिएक्शन में यूज होगी। यानी इसमें मुझे बताना है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, और इसमें मुझे बताना है फोटोफॉस्फोराइलेशन, एनर्जी जनरेशन, एंड देन वी विल डिस्कस हाउ द एनर्जी विल बी यूज्ड। अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. I hope you enjoyed a lot. What do you think? यस सर। And so many new facts you are well known today, is it?
Yes, sir. Yes. चलिए दोस्तों, सो आई एम गोइंग टू क्लोज द सेशन। असाइनमेंट के तौर पर कुछ लिख देता हूं। एज यूजुअल असाइनमेंट देना मेरी जवाबदारी है। असाइनमेंट कुछ भी नहीं है, आपको डेफिनेशन लिखना है, आपको इक्वेशन की रिएक्शन लिखनी है, रिएक्शन एंड इक्वेशन जो मैंने लिखा ही दी है आपको। हिस्ट्री आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, हिस्ट्री रीड कर लेना है आपको, और ओवरऑल एक्सपेरिमेंट्स, मतलब हिस्ट्री यानी उसके एक्सपेरिमेंट्स, ये रीड कर लेना है। नेक्स्ट में मुझे आपको डाउट्स पूछने हैं। अंडरस्टूड? यस सर। एंड Sir? नेक्स्ट, हाँ बोलिए। सर आप सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के आप क्वेश्चंस भेजने वाले थे। हाँ बच्चों, मैं भूल जाता हूँ बार बार, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी उसको भेज देता हूँ, मैं भूल ना जाऊं उसके पहले उसे भेज देता हूँ, ठीक है? सर आपके पास फोटोसिंथेसिस की बुकलेट है क्या? फोटोसिंथेसिस की बुकलेट है क्या? अभी तो दोस्त मैं घर पर हूँ, मुझे वहां एक्चुअल ऑफिस का बहुत डिटेल पता नहीं होता। मैंने कहा ना, मेरा मैक्सिमम टाइम अपने क्लास एग्जाम का पेपर बनाना और पेरेंट्स से मिलना। बट मुझे आप मैसेज डाला करें, आई नेवर माइंड। बार बार भी डालोगे तो मैं आई नॉट टीज, मतलब इट्स नॉट आई फील कि वो टीज कर रहे हो आप। मुझे भेज दिया करो, मुझे जैसे ही मिलेगा मैं अपडेट कर दिया। डॉक्टर्स विनर्स फाइन। यस सर। और अभी यदि मेरे पास रखी होगी तो बच्चों में कुछ आपको पढ़ने के लिए मटेरियल तो पीडीएफ शेयर कर ही देता हूँ। इज इट? यस सर। तो नेक्स्ट अपना रहेगा दोस्तों रिक्वायरमेंट एंड मैकेनिज्म। चलिए, एनी डाउट इन टुडे सेशन? नो सर। Perfect. Going to close the session. See you in the very next class. All the best. Thank you, Thorat sahab.